डॉक्टर संदीप तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम वाराणसी। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब भी पेशेंट्स के कैंसर का इलाज चलता है या उनको कैंसर के बारे में बताया जाता है तो वो इमोशनली कैसा फील करते हैं, इमोशनल उनके ऊपर कैसा बर्डन आता है और इस इमोशनल बर्डन से हम किस तरीके से निकल सकते हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करें। लगभग हमारे सारे मरीजों में जिनको भी हम कैंसर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कैंसर ये है, आपको इस स्टेज का कैंसर है, चाहे उनकी स्टेज 1 की कैंसर हो चाहे स्टेज 4 की कैंसर हो, लगभग ये इमोशनल बर्डन सबके पास आता है। सबको यही चिंता सताती है कि हमारा इलाज क्या होगा, इस इलाज की सफलता कैसी होगी, क्या हमारा बीमारी वापस आ जाए। इसके साथ साथ पेशेंट कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लगातार उदास होने लगते हैं, उनको नींद की कमी आने लगती है, खाने पीने में कमी होने लगती है। इसके साथ साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सा महसूस करने लगता है। वो गुस्सा या तो खुद के ऊपर निकलता है उनका, या तो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकलता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके साथ साथ पेशेंट अपने आप को गिल्टी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ये अब हम जो है, हमको ये कैंसर हो गया है, हम पूरे परिवार के लिए बोझ बन गए हैं। परिवार का पूरा परिवार हमारा ख्याल रख रहा है, परिवार का जो है जो फाइनेंशियल है, जो कुछ भी आ रहे हैं वो सब हमारे ऊपर खर्च होता जा रहा है। इसके साथ पेशेंट कई बार बहुत अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग एकदम अकेला महसूस करता है। कई बार पेशेंट को बताने के बाद ना पेशेंट भगवान को ब्लेम करते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते थे, ये करते थे, लेकिन फिर भी हमको ऐसा हुआ। यानी कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो भी कम होने लगती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कई बार अपनी सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान में भी कमी लगती है। कैंसर के ऑपरेशन के बाद उनका कोई पार्ट निकल जाता है तो वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम जो है सोसाइटी में चलने लायक नहीं है, अपने आप को ऐसा। ये सब चीज़ों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बीमारी हुई है और उसका इलाज जैसा होना था उसी तरीके से हुआ है और वो बेस्ट पॉसिबल इलाज था। इन सब चीज़ों को खासतौर से अपना आत्मसम्मान कि हमारा ये डिसफिगरमेंट हो गया है, हमारे इस बॉडी का पार्ट हट गया है तो हम कैसे लगेंगे, हमारा लुक कैसा होगा, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन सब चीज़ की खासतौर से जैसा मैंने बताया, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हो, आप एकदम अकेले अलग थलग महसूस कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी अगर थोड़ी कम हो रही है तो आप अकेले नहीं हो। ये चीज़ें जितने भी हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है सबके साथ होता है। इस चीज़ से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी फैमिली के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें, अपने आप को पॉजिटिव हमेशा बनाकर रखें, अपने आप को जो है हम किसी और काम में बिजी रखें। अगर हमारा सिंगिंग का हैबिट है तो सिंगिंग करें, अगर हमारी राइटिंग की कुछ हैबिट है तो राइटिंग करें। अगर इन सब से भी हमको आराम नहीं मिल रहा है तो हम अपने काउंसलर से मिल सकते हैं, वो चीज़ बताएंगे, समझाएंगे आपको। अगर इन सब चीज़ों से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तब भी आप प्रॉब्लमेटिक महसूस कर रहे हो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपके और डिटेल में बात करेंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से हम और पॉजिटिवली सोच सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। घर परिवार में हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाकर रखना है, खाना पीना अच्छे से कई बार में खाना है, अपने आप को बिजी रखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सुबह शाम निकल जाओ आप 10-15 मिनट के बाहर घूमने के लिए, हल्का फुल्का व्यायाम करो, शरीर को चलाते रहो। इससे क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट रहेगा और ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।